खुरदरा पृष्ठ मतलब ऐसे ऊंच खाल, इस तरीके से ऐसे ही पेंट किया गया हो। ये देखो खुरदुरा पृष्ठ, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से हो और परावर्तन के पश्चात किरणें अनियमित रूप से फैले, अनियमित रूप से फैले। ये देख रहे हो खुरदुरा पृष्ठ ऊंच खाल नदी का जैसा है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से हो, मतलब ये ऐसे आए प्रकाश की किरणें, कहीं ऐसे आए, कहीं इधर आए, कहीं ऐसे आए, ऐसे आने के बाद ये अनियमित रूप से फैल जाए, अनियमित रूप से क्या हो, फैल जाए। जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराने के पश्चात अनियमित रूप से फैले, उसी को प्रकाश का अनियमित रूप से परावर्तन कहते हैं। ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, इधर चली जाएं, ऐसे जाएं, मतलब कोई नियम कानून ना। सिंपल सी परिभाषा, वह परावर्तन जिसमें प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से हो और परावर्तन के पश्चात किरणें अनियमित रूप से फैले, उसी को अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं या अनियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें मतलब वह परावर्तन जिसमें परावर्तक पृष्ठ खुरदरा हो और परावर्तन के पश्चात किरणें अनियमित रूप से फैले, मतलब जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से हो और परावर्तन के पश्चात किरणें अनियमित रूप से फैले, तो उसी को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। खुरदरे पृष्ठ से अनियमित रूप से फैले, उसी को अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतना सिंपल सा है। अब चलते हैं अगली हेडिंग पर, प्रकाश के परावर्तन के उपयोग। प्रकाश के परावर्तन के उपयोग, यूज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के उपयोग, प्रकाश के परावर्तन के उपयोग। प्रकाश का जो ऐसे सुन लो, बहुत बेहतरीन नहीं, मतलब बहुत विस्तृत नहीं है, कहीं भी पूछा नहीं गया। का पता मोड़ घूमे कोई पूछ ले, परावर्तन पढ़े, उस रोड पे चलने वाले बार बार क्वेश्चन करते हैं ना कि भैया प्रकाश पढ़ रहे हो तो कहोगे प्रकाश का परावर्तन, अच्छा इसका उपयोग कहाँ होता है अल्लाह बताओ, तो ऐसे पूछते हैं। तो उनके लिए ही जवाब, प्रकाश के परावर्तन के उपयोग। जब घर और देखो, घर जैसे मान लो रूम हो और रूम में कांच लगा हो, तो कांच से थोड़ा सा प्रकाश आता है और आने के बाद इस परावर्तन से, इस परावर्तन की घटना के कारण ही पूरा कमरा में छा जाता है, पूरे कमरे में फैल जाता है। परावर्तन की घटना के कारण ही खिड़कियों में लगे कांच से आया हुआ प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है। दूसरा उपयोग, कही देना जो अखबार आप पढ़ते हो चाचा ना, अखबार जो पेपर पढ़ते हो, वो पेपर का जो कागज होता है ना, वो खुरदुरा पृष्ठ होता है जिस पर अनियमित प्रकाश का परावर्तन होता है और अच्छी तरीके से हमें अच्छा छोटे अक्षर बेहतरीन तरीके से दिखाई दे देते हैं। ये परावर्तन के कारण ही होता है, वो समझ जाए। यही यूज होता है परावर्तन का। हमारे जीवन में जो परावर्तन का उपयोग है यही है। अब अगली हेडिंग है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश के परावर्तन की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता मतलब उल्टा करण। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। अब ये कौन सा चिड़ै का नाम, ये कहाँ से प्रकट हो गई, उड़ते पड़ते गिरते पड़ते। उत्क्रमणीय ये है, उल्टी है, ये सिर ऊपर मतलब पैर ऊपर और सिर नीचे, इसकी कंडीशन है ये घटना ऐसे ही है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, जैसे प्रकाश का परावर्तन पढ़े, आपतित किरण आई और निकल गई, आपतित किरण परावर्तित। ये कोई पेंट किया हुआ भाग रहता था, ऐसे कलई 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 पेंट रहता था, बीच में नॉर्मल होता था, अभिलंब, नॉर्मल
आपतित किरण, आपतित किरण और एक परावर्तित किरण, यही होते थे आपतित किरण, परावर्तित किरण। ये नॉर्मली प्रकाश का परावर्तन होता था। यही प्रकाश के परावर्तन में, इसी प्रकाश के परावर्तन में उल्टी कंडीशन, उत्क्रमणीय, यदि जो परावर्तित किरण है वो अपवर्तित किरण बन जाए, मतलब प्रकाश इधर आने के बजाय इधर से आने लगे, उल्टी घटना हो जाए, तो उसी को हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। मतलब प्रकाश ये जो आपतित किरण हो वो परावर्तित किरण बन जाए, मतलब इधर से ऐसे प्रकाश आने लगे और ऐसे जाए। ये परावर्तित किरण जो हो वो बन जाए आपतित किरण। ये कौन सी किरण हो जाए? आपतित रे, आपतित किरण, ये हो जाए आपतित किरण और ये वाली परावर्तित किरण, मतलब बदल जाए, आपतित किरण परावर्तित किरण बन जाए। प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि हम आपतित किरण को परावर्तित किरण कह दें तो यही घटना प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। सिंपल सा है, विधा कुछ सोच समझे। प्रकाश की कोई उत्क्रमणीयता पूछे या तुमसे पेपर में पूछ लिया जाए, यही चित्र बना देना। चित्र बनाने के बाद दिखा देना, यदि प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए तो उसी को हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। यदि प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए तो उसी को हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। चलते हैं अगली हेडिंग पर। अगली हेडिंग हमारी है प्रतिबिंब। ये जो अपना चेहरा देखते हो शीशवा में, वो जो दिखता है ना, तुम दिखते हो एकदम नन्हे मुन्ने गोल टाइप लट्टू जैसे, वो जो दिखते हो उस कैसे बनता है उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। वो बनता कैसे, प्रतिबिंब होता क्या है, उसी के बारे में हम जानेंगे। मतलब तुम जब दिखते हो वो कैसे दिखते हो, वो होता क्या है, प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इमेज, इमेज क्या है, प्रतिबिंब, व्हाट इज इमेज, प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब, इमेज के बारे में चर्चा होगी। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या है। अब नॉर्मली हेडिंग है। प्रतिबिंब मतलब प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना के पश्चात प्रकाश की किरणें जहां मिलती हैं उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना के पश्चात जहां भरत मिलाप होता है, जहां मिलती है, उसी को हम प्रकाश प्रतिबिंब कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना के पश्चात प्रकाश की किरणें जहां मिलती हैं उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना के पश्चात प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना के पश्चात प्रकाश किरणें, मतलब जो किरणें होती, जो रे आती हैं, वो जहां मिलती हैं उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे शीशा लेके खड़े होगे, अपने नन्ना मुन्ना गोल मटोल पर प्रतिबिंब देखना है, तुमसे प्रकाश किरणें निकलेंगी, उस दर्पण पे जाएंगे, फिर जाने के बाद जहां किटिंग 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 मतलब कट के मिलेगी, वहीं पर जो होता है हमारा प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जहां पर मिलती है उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन अपने आप से लिखना। प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जहां मिलती है उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जहां मिलती हैं उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं।
उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जहां मिलती है उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। एकदम साफ कर रही है। मतलब परावर्तन की घटना में, मतलब प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना में प्रकाश की किरणें जहां मिलती हैं उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार मतलब आप कितने तरीके से देख सकते हो। गोल देख सकते हो, मटोल देख सकते हो, टेढ़े देख सकते हो, सीधे देख सकते हो, लंबे मोटे हट्टे कट्टे, कैसे कैसे आप देख सकते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ इमेज। टू टाइप्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक मतलब जो वास्तव में हो, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर दो, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है ऐसा प्रतिबिंब जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। मतलब जैसे मार्कर है, मार्कर हमें दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में हमें दिख रहा है, इसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। हमारी अखियन से ये वास्तव में दिख रहा है, इसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ऐसा प्रतिबिंब जो हमें वास्तव में दिखाई दे, मतलब ऐसा प्रतिबिंब जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे, उसी को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसा प्रतिबिंब जो हमें स्पष्ट रूप से, साफ साफ, जैसे शीशा में देखते हो, अब पता लगा तुम गोरे हो, काले काले दिख जाओ तो कैसा लगेगा? खत्म, टाटा बाय बाय, शीशा पटक दे, बस शीशा फूट जाए ना, देखा दोबारा, ऐसा होगा। वैसे वास्तविक का मतलब होता है जो हमें साफ, मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई दे, स्पष्ट रूप से दिखाई दे, स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ऐसा प्रतिबिंब जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें एक नोट, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। इसी मार्कर है, ऐसे है, हमारी आंख में इसका प्रतिबिंब ऐसे दिखाई देगा। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा दिखाई देता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। वास्तविक का मतलब समझ गए? ऐसा प्रतिबिंब जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे, उसी को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब, ऐसा प्रतिबिंब जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई न दे। ऐसा प्रतिबिंब जो हमें स्पष्ट, देखा केवल हम आभास कैले, मान लो मैं इतना गोरा होता तो क्या होता, कह सकते ना, काश मेरे गाल पे निशान होता तो मैं कैसा होता। तो केवल आभास कर सकते हो, मान सकते हो, वास्तव में ना हो। आभासी प्रतिबिंब का मतलब होता ऐसा प्रतिबिंब जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, स्पष्ट रूप से दिखाई न दे। जो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा वास्तविक प्रतिबिंब, जो स्पष्ट रूप से दिखाई न दे आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जहां पर प्रकाश की किरणें मिलती है उसी को प्रतिबिंब। टू टाइप्स ऑफ इमेज, दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। जो साफ साफ दिखाई देगा वास्तविक प्रतिबिंब, जो साफ साफ नहीं दिखाई देगा आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। आभासी प्रतिबिंब की भी एक नोट कंडीशन है। जो आभासी प्रतिबिंब होता है यह सदैव
अगर ये उल्टा तो तू डाल डाल तो हम पात पात, अगर ये उल्टा तो सदैव सीधा दिखाई देता है, सीधा बनता है। ये उल्टा बनता है तो ये कहा करता है चला, तो उल्टा तो हम सीधा, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, हमेशा उल्टा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा, हमेशा सीधा बनेगा। समझ गए होगे? प्रतिबिंब यही है, यही से दिखाई देते हो गोल मटोल, ऐसे शीशा में देखते हो। अब जाके अपने घर पे बताना भैया बहनी दीदी मम्मी पापा जो ऐसे बनत प्रतिबिंब, जब जाते प्रकाश किरण जब मिला थे तब प्रतिबिंब बनता है। गोल मटोल जो दिखाई देते सब कुछ वहीं से होता है। अब हम चलते हैं दर्पण पर, जिसमें हम प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रतिबिंब तो सीख गए, बनता कैसे है, प्रतिबिंब क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। अब हम जिसमें प्रतिबिंबों को बनाते हैं उसके बारे में जान ले। शीशा, जो शीशा देखते हो उस शीशा क्या है, कैसे बना है, क्या क्या हुई है। दर्पण है क्या, मिरर है क्या, व्हाट इज मिरर। दर्पण क्या है, मिरर क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। अब चलते हैं हम दर्पण के बारे में। दर्पण क्या है, अब हम दर्पण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दर्पण, व्हाट इज मिरर। दर्पण, दर्पण क्या है। दर्पण, देखो दर्पण को हम बेहतरीन तरीके से एकदम बनाते, थोड़ा सा चार्ट टाइप में। दर्पण, जो हमारा दर्पण होता है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहले देख लो फिर डिफिनेशन बारी बारी से बता रहा हूँ। दर्पण जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, समतल, समतल दर्पण। एक होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण एक कई प्रकार का होता है। गोली दर्पण जो होता है, ई भी नालायक दो प्रकार का है। गोली दर्पण दो प्रकार, गोली दर्पण दो प्रकार के, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। इसके बारे में अगले चैप्टर में, जो दूसरा हमारा चैप्टर है, अब लगभग यहीं पे चैप्टर का एंडिंग है, एक हेडिंग छोटी सी और है, उसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। लेकिन ये जो हमारा गोली दर्पण है अगला पाठ है, ये गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो वहां पे इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। गोली दर्पण होता क्या है, कितने प्रकार, यहाँ प्रकार दिखा दे रहा हूँ, दो प्रकार, सारी डिफिनेशन वहां पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे केवल वैसे जान जाओ। गोली दर्पण दो प्रकार का, एक उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, ये है हमारा दर्पण। अब बात कर रहे दर्पण है क्या, दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण का मतलब होता है यदि किसी पारदर्शी माध्यम के, यदि किसी कोई पारदर्शी माध्यम रहे, कांच रहे, मान लो कांच है, यदि किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को पेंट कर दिया जाए, एक पृष्ठ को कलई कर दी जाए और दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, तो उसी को हम दर्पण कहते हैं। यदि किसी पारदर्शी माध्यम के, यदि दर्पण, ये देखो दर्पण, यदि किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को पेंट किया दिया जाए, कलई कर दी जाए, कलई कर दी जाए तथा दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे मिरर कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं,
उसे दर्पण कहते हैं। यदि किसी पारदर्शी माध्यम, कोई कांच रहे, कांच पारदर्शी माध्यम होता है, पता ही है। घर पे अगर सोच ले मम्मी पापा के हम शीशा आज घरे बने दिखाओ, चाहे जो जिया तो आज हम घर शीशा बने दिखाओ, ले लिया मोबाइल कांच ओस तोड़ के निकाल ले ना उस दे रहा है, कौन खिड़की में कांच ओस लगा रहा है, देखा मम्मी आज हम शीशा बनाए आप चाहे जो जिया कांच निकाल लिया खिड़की वाला, मारना उस दिन तोड़ दे, 10 मार दे फुट गया, उसके बाद ले लिया। लेने के बाद उसके एक पृष्ठ को ले लिपाई पुताई, मतलब पेंट कर देना, कलई कर देना, एक पृष्ठ को पेंट कर देना, और दूसरे से प्रकाश, दूसरे से अपन थोड़ा देखा, मतलब चेहरा देखना, उसी को हम दर्पण कहते हैं। यदि किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाए तथा दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, उसी को हम दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण, जो घर पे दर्पण जिसमें आप अपना फेस देखते हो, वो जो दर्पण होता है समतल दर्पण ही होता है। और दूसरा गोली दर्पण, कार, बाइक इधर उधर लगते हैं। सैलून, जहाँ हेयर कटिंग खिच 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 बाल वाल कटवाने जाते हो, वहां पर इन दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी वाड़ी में देखे होगा जो दर्पण लगता है, ये सब दर्पण रहते हैं। लेकिन जो रोज रोज घरे जो रोज देखत विधा चेहरा देखे घर से बाहर जाब, चाहे जो कहा पता हमारा बाल बिगड़ गए हो एकदम, मतलब विदा चेहरा देखे बाहर नहीं जाऊंगा, वो वाला जो दर्पण होता है वो समतल दर्पण होता है। अब इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें, समतल दर्पण का मतलब होता है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल। एक परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल, इस तरीके से जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। प्लेन मिरर, समतल, प्लेन मिरर। उसके बाद प्लेन मतलब चिक्कन, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। सिंपल है, हेडिंग से समतल मतलब समतल, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। दिख भी रहा होगा। अब यूज ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण के प्रयोग, समतल दर्पण का प्रयोग। जो हमारा समतल दर्पण होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। समतल दर्पण का प्रयोग हम करते हैं रोज घर पे, जो हम दर्पण प्रयोग करते हैं हमारा समतल दर्पण ही होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे यहाँ मैं खड़ा हूँ, वहाँ मोबाइल लगी है, तो जितनी दूरी पर मैं खड़ा हूँ उतनी दूरी पीछे दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मार्कर है इतना मुझसे दूरी पर है, अब यहाँ दर्पण लगा है, इतनी दूरी पर अगर मार्कर रखा गया है, पीछे दर्पण में उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। मतलब जितनी दूरी वस्तु रखोगे समतल दर्पण के सामने, उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। जितना पास रखोगे उतना ही पास बनेगा। ये होता है हमारा समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण में अगर अपने वैसे मतलब मुझे अपना पूरा आकार देखना हो शीशे में, पूरा आकार, तो जितनी मेरी हाइट होगी उसका आधा प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे अगर मैं मान लो इस समय 5.5 फीट या 5 फीट 7 इंच 6 इंच जो भी हो, अगर मुझे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो जो होना चाहिए दर्पण 2.5 फीट, मैं 5 फीट हूँ तो प्रतिबिंब आधा होना चाहिए, मेरी लंबाई का आधा। ये हमारा समतल दर्पण है। मतलब जितनी मेरी लंबाई है उसका आधा दर्पण लाएंगे, पूरा पूरा प्रतिबिंब सिर से लेकर पांव तक पूरा पूरा दिखाई देगा। उसके बाद जो समतल दर्पण होता है उसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। ये होते हैं समतल दर्पण का प्रयोग। हमेशा घरेलू दर्पण जो होता है वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण का प्रयोग जान ही रहे हो, रोज रोज चेहरा देखने में। और इसका जो प्रतिबिंब बनता है, जितना दूरी पर वस्तु रखोगे उतने दूरी पर बनेगी। उसके बाद समतल दर्पण में पूरा का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब हो, वस्तु के आधे आकार का दर्पण होना चाहिए। अगला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करके इसको लिख लो, चाहे जैसे कर लो, याद हो जाए, चाहे जिससे नोट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, 1 नंबर में कई बार पूछा गया है। चाहे इसको रख लो, चाहे जो कर लो, चाहे जिसे याद होना चाहिए। समतल दर्पण की, समतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी
दूरी अनंत होती है, अनंत होती है। अगर कोई पूछे समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है तो विदा सोचे समझे इनफाइनाइट, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। अब चलते हैं हम गोलीय दर्पण पर। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल मटोल लट्टू के आकार का, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी अगले चैप्टर में प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा और जान लो। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। उत्तल का मतलब जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। मतलब ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो, इस तरीके से ये दिखाई दे रहा गोलाकार है गोलीय दर्पण पहले नंबर, ये उभरा उभरा भाग, इस तल से अगर प्रकाश का परावर्तन हो इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए उठे हुए भाग से हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए, बेचारा दबा कुचला, दबे हुए भाग से हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन अंदर की तरफ से हो, दबे हुए तल से हो उसे हम अवतल दर्पण, जिसमें उभरे हुए तल से हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण मतलब जिसमें प्रकाश का परावर्तन गोलीय पृष्ठ से हो, गोलाकार पृष्ठ से हो उसे गोलीय दर्पण। ये दो प्रकार के उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो उसे उत्तल दर्पण, जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब जो हमारा प्रतिबिंब में दर्पण में प्रतिबिंब बनता है उल्टा दिखाई देता है, मतलब लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, इसी को हम उत्क्रमणीय प्रकृति कहते हैं। अंतिम हेडिंग है हमारी यही, प्रकाश की पार्श्व उत्क्रमण, पार्श्व उत्क्रमण, पार्श्व उत्क्रमण मतलब कभी भी जब हम अपने आप को प्रतिबिंब में देखते हैं तो हमारा दायां जो होता है बायां दिखाई देता है, जो बायां होते हैं वो दायां दिखाई देता है, इसी को हम पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। मतलब दर्पण में देखने पर जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा दिखाई देता है, इसी को हम पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे मन में आया पार्श्व उत्क्रमण चेक करने के लिए, तो हमेशा उसमें लेफ्ट का राइट दिखाई देगा और राइट का लेफ्ट दिखाई देगा। जिसे लिख दिया जाए समतल दर्पण है, यहाँ ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी, मान लो इतना लिख दिया गया। तुम लोग पूरा निकाल लेना कितने सीधे और कितने उल्टे दिखाई देते हैं। मतलब पार्श्व उत्क्रमण में ए टू जेड के में से कितने अक्षरों का आकार नहीं बदलता। जैसे ए है, अब ए लिखोगे, जी है पहले इधर, तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ई वाला भाग इधर चला जाएगा, ऐसे बन जाएगा, बदल गया। यफ भी ऐसे ऐसे हो जाएगा, ई भी होगा उल्टा, मतलब ये इधर चला आएगा, इसका ऐसे लेफ्ट का राइट हो जाएगा। अब डी है, डी ऐसे बन जाएगा, सी है उल्टा होगा ऐसे बनेगा, बी है ऐसे बनेगा। लेकिन क्या ए बदलेगा? ए को पलटोगे तब तो वैसे रहेगा, इधर का इधर है, ए तो नहीं बदलेगा। ऐसे कई सारे 13 या 11 अक्षर हैं जो बदलते नहीं हैं। तुम पूरा 2600 लिख के निकाल लेना कौन कौन से अक्षर दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के बाद अपने आकार को छोड़ते नहीं है। यही अंतिम हेडिंग थी हमारे लिए। समझ में आया? जान गए ना? पार्श्व उत्क्रमण हमारी अंतिम हेडिंग थी। ये है हमारा पूरा। एक बार दर्पण के बारे में फिर से जान लो। दर्पण का मतलब होता है जहां पर यदि कोई पारदर्शी माध्यम हो, उसके एक पृष्ठ को पेंट कर दिया जाए तो दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन तो उसी को दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण मतलब जिसका परावर्तन पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है।
गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, दो प्रकार के उत्तल और अवतल। उसके बाद उभरे हुए पृष्ठ से दबे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, वही कहलाते हैं। ये था शॉर्टकट में। फिर एक पार्श्व उत्क्रमण था जिसमें हमारा दायां बायां दिखाई दे, बायां दायां दिखाई दे, उसी को हम पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। पार्श्व उत्क्रमण में A to Z में से कुछ की आकृतियां नहीं बदलती, वो आकृति तुम लोगों को होमवर्क मतलब कमेंट बॉक्स में ठोक करके भेजना है। कैसा लगा ये पूरा पाठ, समझ में आया कि नहीं, किस तरीके की फीलिंग आई पढ़ते समय। थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन एक ही वीडियो में पूरे पाठ को क्लियर कर दिया गया है। एक एक चीज को बारीकी से तोड़ तोड़ के कैसे कैसे हुआ सब कुछ बताया गया है। एकदम उत्साह और उमंग के साथ पढ़े होगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई टॉपिक मिस हुआ होगा। इससे बाहर इस चैप्टर से पेपर में नहीं क्वेश्चन पूछ सकता, इससे बाहर से नहीं पूछेगा, लिख के ले लोगे, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको पढ़ने की जरूरत है, एक बार देखना वीडियो, नोट्स बना लेना, तो बार बार वीडियो देखे बिना आप पढ़ के अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हो। केवल अच्छी तरीके से इसको देख लेना। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। जाने से पहले एक बार वही उत्साह वही उमंग बना के रखना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। चल के प्यासे के पास समंदर भी आएगा, चल के प्यासे के पास समंदर भी आएगा। यो थक कर न बैठ ए मंजर के मुसाफिर, मंजर भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू सो मच।